नमस्कार। अभी क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है। प्रभु ईसा मसीह जिन्होंने सेवा, करुणा, प्रेम के आधार पर एक संप्रदाय को शुरू किया था, वह संप्रदाय आज विकृत अवस्था में है और इसके पीछे जो वर्तमान में मिशनरीज काम कर रही हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस विश्व में जिन भी देशों के भूभाग पर ईसाई मिशनरीज काम कर रही हैं, वह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रही, अर्थात जितने भी गुलाम देश थे वहाँ क्रिश्चियंस पादरियों ने सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ के लोगों का पंथ परिवर्तन करने का काम किया और वह काम आज भी चल रहा है। इस बात पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है कि हाँ, कोई व्यक्ति किस पंथ मजहब को मानता है, लेकिन यह ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तारवाद की नीति है। यह कहा जाए कि जो गुलामी थी उस गुलामी को बरकरार रखने के लिए और पंथ का सहारा लिया गया। हम अगर देखेंगे तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके जो देश हैं, म्यांमार जिसे बर्मा कहा जाता है, उस समय रंगून कहा जाता था, पाकिस्तान आज जो है अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, ये जो देश हैं, इन देशों के अंदर भी इन ईसाई मिशनरीज का काम था। लेकिन जब वहाँ कट्टरता बढ़ी, पंथ के प्रति द्वेष बढ़ा, तो इन देशों में इनका काम बंद हो गया। भारत जब ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ जिन लोगों को सौंपा तो एक प्रकार से अघोषित रूप से यह कहा गया कि यह पंथ निरपेक्ष देश बनेगा और उस पंथ निरपेक्षता की आड़ में आज भारत में व्यापक पैमाने पर लोगों के पंथ परिवर्तन का, यह कहा जाए कि धर्म परिवर्तन का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। और जाने अनजाने लगभग भारत का अभिजात्य वर्ग इसके चंगुल में है। अभिजात्य वर्ग स्वतः चंगुल में है और जो यहाँ का गरीब तबका है उसे लालच के जाल में फंसा करके और ईसाई बनाया जा रहा है। इस विषय पर आज विचार करने की आवश्यकता है। जो इस देश का संपन्न समृद्ध व्यक्ति है वह अपने बच्चों को क्रिश्चियंस स्कूल कॉलेजों में पढ़ा रहा है, जहां उन बच्चों के मन मस्तिष्क में जो भारतीय संस्कृति के इष्ट देवी देवता गुरु हैं उनके प्रति विद्वेष की भावना भरी जाती है और गॉड के प्रति, प्रभु यीशु के प्रति सर्वसमर्थ होने की भावना भरी जाती है। हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे कच्चे मिट्टी के होते हैं और उनके अंदर जो चीज़ें बचपन में भरी जाती है वही आगे चल कर के उनके जीवन में प्रौढ़ होती है। यह एक ऐसा खतरा है जिस खतरे से
आज देश को सचेत होने की ज़रूरत है। भारत के लोगों को विशेष रूप से इस विषय पर जागृत होने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं नागालैंड, मिजोरम या जो ऐसे जहाँ केरला, गोवा, ये जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पुर्तगाली और यूरोप के लोग रहे, जिन्होंने गॉड और टूथगाड क्या वो बताएंगे, गॉड ईसा मसीह के द्वारा चलाए गए पंथ को अगर एक बार इस पर हम सभी विचार करें, यह लड़ाई पंथ की लड़ाई नहीं है, मजहबी बात मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आज उस प्रेम करुणा सेवा का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत पर ही क्रिश्चियंस, रोमन कैथोलिक, उनके यहाँ भी बहुत सारे ये हैं, वो होते तो कोई बहुत कठिनाई नहीं होती। वह उसका विकृत स्वरूप है। हमको इस बात का ध्यान रखना ही होगा। आप सोचिए, आप आज से 1000 साल पीछे चलिए, जिस समय यूरोप के लोग, अभी वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय हमारे यहाँ आधा दर्जन से अधिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, पुष्पगिरि विश्वविद्यालय, रत्नागिरि विश्वविद्यालय, ऐसे आधा दर्जन से अधिक बड़े बड़े आवासीय विश्वविद्यालय चलते थे। मात्र 1000 साल पीछे चलने की बात मैं कर रहा हूँ। अभी ईसा के जन्म के 2022 साल पूरे हो रहे हैं। दुनिया भर में जहाँ ईसाई लोग हैं वो प्रभु ईसा का जन्मदिन मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो इतने पंथ रहने के बावजूद भी कोई कटुता नहीं उत्पन्न हुई, जब तक जो समाज अपने राष्ट्र के संस्कृति के साथ जुड़ा रहता है। यह संस्कृति का प्रश्न है, पंथ का नहीं, धर्म मजहब का नहीं, यह संस्कृति का प्रश्न है। और विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां विभिन्न प्रकार की संस्कृति के लोग, विभिन्न प्रकार के मत को मानने वाले लोग, पंथ को मानने वाले लोग, गुरुओं को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ कोई गोरे और काले का झगड़ा नहीं होता, यहाँ कोई रोमन कैथोलिक का झगड़ा नहीं होता। अब जिनके यहाँ कट्टरता आई, हमारे यहाँ भी जैसे पहले कभी कुछ होता था सिया सुन्नी का झगड़ा, लेकिन भारत ने पंथ के आधार पर होने वाले झगड़ों पर, फसादों पर, दंगों पर एक प्रभावी नियंत्रण किया है। तो इसमें सबसे पहले जो अभिजात्य वर्ग है, भारत का जो समृद्ध संपन्न वर्ग है, उसको अपने बच्चों के संस्कार को संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ, जो लोग इंग्लिश मीडियम के विद्यालय चलाते हैं या जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों में पढ़ाते हैं, यद्यपि यह पूरा कल्चर बदला जा रहा है, पूरी संस्कृति को बदला जा रहा है। जो व्यक्ति वहाँ चाहे चपरासी हो, चाहे टीचर हो, जो भी हो, अगर आप किसी क्रिश्चियंस स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपके उनके संस्कारों का पालन करना पड़ता है, उनके त्योहारों को मनाना पड़ता है। आपने देखा कभी भारत में सैकड़ों त्योहार, पर्व, उत्सव मनाए जाते हैं। आपने कभी किसी क्रिश्चियंस को रामनवमी मनाते हुए, दीपावली मनाते हुए, दशहरा मनाते हुए, होली मनाते देखा? नहीं देखा। ये उनकी जड़ता है। लेकिन अभी 25 दिसंबर आने में 2-4 दिन की देर है, लेकिन सारे जो क्रिश्चियंस विद्यालय हैं उनको तो छोड़ दिया, जो लोग इंग्लिश मीडियम के विद्यालय चलाते हैं
वो अपने बच्चों को सांता क्लॉज बनने के लिए लाल कपड़े खरीद रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस बात से हर भारतवासी को सचेष्ट होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि विश्व में संस्कृतियां जीवित रहें, भाषाएं जीवित रहें, मनुष्यता मानवता जीवित रहे, तो इसके लिए यह खतरे की घंटी है। मैं किसी के धार्मिक कट्टरता की बात नहीं कह रहा। वैसे भी जो वैदिक सनातन धर्म है वह धार्मिक कट्टरता की बात नहीं करता। आप हजारों लाखों साल से इसका इतिहास उठा के देख लीजिए। वो क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आप कोई भी दुनिया का पंथ उठा लीजिए, चाहे ईसाई हो या मुस्लिम हो, बाकी जो दुनिया के बड़े धर्म हैं जिनको मानने वाले लोग हैं, लेकिन विश्व कल्याण की बात केवल वैदिक सनातन को मानने वाले लोग ही करते हैं। इस देश के अंदर शायद जान के आपको आश्चर्य होगा कि आप जिस पंथ की बात आप करते हैं, यहाँ एक एक मत के अंदर जो कोई एक पंथ है, उस पंथ के अंदर सैकड़ों पंथ निकलते हैं। जो हमारे यहाँ शंकराचार्य जी हुए, आद्य शंकराचार्य शंकरदेव ने, उनके अद्वैत पंथ में आज मुझे लगता है दर्जनों से अधिक द्वैताद्वैत, अद्वैत्वाद्वैत, विशाखाद्वैत, ऐसे करके अनेक कहानियाँ निकल गई। लेकिन आप इनके बीच झगड़ा नहीं देख सकते। जैसे रोमन कैथोलिक शिया सुन्नी लड़ते हैं, उनके अंदर भी। और जहाँ तक सामाजिक आधार पर भेदभाव की बात है, तो यह भेदभाव समाज के हर वर्ग में है। संपन्न और निर्धन की जंग, रंग की जंग जो दुनिया के देशों में है वो भारत में नहीं है। लेकिन यह जो संस्कृति के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, मैं इसके लिए दूसरे को दोषी नहीं मानता। मैं अपने देश के स्वतंत्र होने के बाद इस देश को जो पंथ निरपेक्ष बना करके और इसको चारागाह बनाने के लिए जिन लोगों ने काम किया, या यह कहा जाए कि षड्यंत्र के तहत भारत में अपनी गुलामी रखने के लिए अंग्रेज़ों ने जो साजिश किया, उसको पालने पोषने का जिन लोगों ने काम किया, वह निश्चित रूप से इसके लिए अपराधी हैं। और जिस दिन यह तय मानिए, जिस दिन भारत में की संस्कृति मिट जाएगी, यहाँ की विविधता मिट जाएगी, उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए हम जो लोग सनातन धर्मी हैं या संस्कृति की बात करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ भी इस बात को लेकर चिंता जरूर है, लेकिन इसकी जड़ तक जाने का प्रयास नहीं किया गया। क्यों? एक अवैज्ञानिक बात है। क्रिसमस का ट्री, इस समय बाजार में जाएंगे तो सारे मॉल दुकानों में प्लास्टिक के बने क्रिसमस के ट्री बिक रहे हैं, जिनको सजाया जाएगा। जो बहुत संपन्न लोग होंगे, काफ़ी महंगा मिलता है। जो क्रिसमस ट्री है वो काफ़ी महंगा मिलता है। दिल्ली, मुंबई जैसे बाज़ारों में वो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये का मिलता है। जो जितना बड़ा होता है उसके हिसाब से दाम होता है। उस पूर्ण पेड़ को ले आकर के हफ्ते भर सजाते हैं। वह पेड़, उस जो एक पेड़ जीवित था उसे मार डालते हैं। बहुत सारे लोग पुराने पेड़ों की टहनियाँ काट करके ले आकर के ये करते हैं। यह प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी हम हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, ये ठीक है कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो ईसाई काल गणना है, गैगेरियन ने जो काल गणना शुरू किया पूरी दुनिया में, ये बिल्कुल 2/3 भूभाग पर जब ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत थी, तो उस समय जो राजा होता अपनी बात पूरी करा लेता है, मनवा लेता है। और उसके पीछे कारण है कि जो ऐसा बड़े लोग करते हैं उसको देख के छोटे लोग चलते हैं। यह दुनिया के गुलाम देशों के साथ हुआ और एक अवैज्ञानिक तरीके से हम लोगों ने स्वीकार किया। अभी 9 वर्ष की बात करें तो
आंखों से दिखाई नहीं देगा, इतना कोहरा होता है, ठंडक होती है, लोग कांपते रहते हैं। और वैसे में हैप्पी न्यू ईयर, वो हैप्पी न्यू ईयर क्या होता है, किसने कितनी शैंपेन की बोतलें खोली, वो हैप्पी न्यू ईयर है। कितने मुर्गों की जान गई, कितने बकरों की जान गई। ये कहीं से भी पशु हत्या किसी भी धर्म पंथ के अंदर उसको उचित नहीं माना गया है। अगर हम प्रकृति से प्यार करते, प्रभु ईसा ने ही जो कहा, करुणा, किससे करुणा, सबसे करुणा, प्रेम सबसे प्रेम, सेवा सबकी सेवा, उसको छोड़ करके जिससे विभिन्न प्रकार के धर्मों के अंदर विकृतियाँ आई, वैसे ईसाई धर्म के अंदर भी विकृति आई। और एक साजिश के तहत पंथ के रास्ते से, धर्म के रास्ते से लोगों की संस्कृतियों को नष्ट करने का काम आज भी चल रहा है। इसी प्रकार से भाषा की बात है। आज भी भारत में आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन भारत के न्यायालयों से अंग्रेजी नहीं गई, भारत के बड़े कार्यालयों से अंग्रेजी नहीं गई। इस देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी, हर साल मनाते हैं। लेकिन जो ईसाई पादरियों ने जो बीज डाला, हम आज भी उसी को पाल रहे हैं। इस देश के अंदर जितनी भाषाएं हैं उतनी पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो हमारी भाषाएं हैं, चाहे बंगाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, ये सारी भाषाएं मर रही हैं और हम एक विदेशी भाषा को लेकर के ढो रहे हैं। हमारे यहाँ पाली कितनी समृद्ध भाषा, संस्कृत कितनी समृद्ध भाषा, ये सारी भाषाएं मर रही हैं। इसकी चिंता करने की आवश्यकता हर भारतवासी को है। इस बात को धर्म के आधार, संप्रदाय के आधार पर बिल्कुल नहीं देखा जाए। यह संस्कृति के संरक्षण का प्रश्न है, संस्कृति को बचाने का प्रश्न है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप भारतवासी हैं और आप ईसाई धर्म को नहीं मानते, आपके परिवार में यह संस्कार नहीं है, तो कृपा करके अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज मत बनाइए। अपने बच्चों को पढ़ाई के बहाने गिरजाघरों में, चर्च के अंदर प्रार्थना करने के लिए मत भेजिए। ये बहाना कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको अपनी संस्कृति को बचाना होगा तो अपने संस्कारों, भारतीय संस्कारों के साथ रहना और जीना सीखना होगा। यही मैं आज आप सभी से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को हमें हर भारतवासी तक पहुंचाना है कि हमें इस जो ब्रिटिश गुलामी थी, 75 साल बाद इस ब्रिटिश गुलामी के जंजीर को तोड़ करके हम हीरक जयंती वर्ष मना रहे हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए और इस वर्ष में हमें बहुत ही आनंद के साथ, साहस के साथ इस गुलामी के निशानी को मिटा डालना है और अपनी संस्कृति को अपनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे आगे फॉरवर्ड करिए, लोगों को बताइए। यह हमारे संस्कृति का साइलेंट किलर है। आप मजाक में समझ करके क्रिसमस मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, लेकिन यह आपके को जड़ से काट रहा है, भारतवासियों को जड़ से जुदा कर रहा है। इसलिए हर भारतवासी को यह सोचना होगा और इसके लिए कमर कस करके तैयार होना होगा कि हम ब्रिटिश गुलामी के इस की निशानी को इस हीरक जयंती वर्ष में, इस अमृत वर्ष में मिटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।